नमस्कार दोस्तों, ट्रेजर एनएफटी को लेकर एक बार फिर से एक बड़ा और चर्चित अपडेट सामने आया है और ये जानकारी इस समय हर यूजर के लिए जानना बहुत जरूरी है। पिछले कुछ दिनों से ट्रेजर एनएफटी से जुड़े लगातार नए नोटिफिकेशंस आ रहे हैं और इसी बीच ये नया अनाउंसमेंट काफी ध्यान खींच रहा है। ट्रेजर एनएफटी की तरफ से ऑफिशियली यह कहा गया है कि ब्लैकरॉक के प्लेटफॉर्म में शामिल होने के बाद एसेट विथड्रॉवल प्रोग्राम को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है। कंपनी का दावा है कि इस समय उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ यूजर राइट्स को प्रोटेक्ट करना और विथड्रॉल प्रोसेस को स्मूथली आगे बढ़ाना है ताकि लंबे समय से वेट कर रहे ग्लोबल यूजर्स को राहत मिल सके। इस अपडेट में यह भी बताया गया है कि प्लेटफॉर्म आने वाले लगभग 6 महीनों के अंदर अपने लिस्टिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने की तैयारी में है। लिस्टिंग के बाद कंपनी का प्लान है कि सभी एसेट्स को स्टेप बाय स्टेप रिटर्न किया जाए ताकि यूजर्स को मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट मिल सके और प्लेटफॉर्म को एक स्टेबल ग्लोबल स्ट्रक्चर में आगे ले जाया जा सके। इसके साथ साथ एक करंट एसेट रिवॉर्ड प्लान की जानकारी भी सामने आई है। इस प्लान के अनुसार फिक्स्ड एक्टिवेशन के बाद डेली एक यू का रिबेट बताया जा रहा है जिसे विथड्रॉएबल कहा गया है। कंपनी का कहना है कि ये डेली सब्सिडी लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू की जाएगी और फ्यूचर में जब प्लेटफॉर्म लिस्टिंग की तरफ बढ़ेगा तब रिवॉर्ड स्ट्रक्चर को और बेहतर करने की भी योजना है। अनाउंसमेंट में यह भी मेंशन किया गया है कि स्टेक्ड एसेट्स पर डेली ग्रोथ प्लान लागू किया गया है और एसेट रिटर्न को अलग अलग फेजेस में कंप्लीट करने का रोड मैप तैयार किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि फर्स्ट राउंड फंड्स लिमिटेड हैं, इसलिए यूजर से रिक्वेस्ट की गई है कि वे समय पर वेरिफिकेशन और रिलेटेड प्रोसेस कंप्लीट करें ताकि प्रायोरिटी प्रोसेसिंग में कोई इश्यू ना आए। अब यहां मैं एक बहुत जरूरी बात जोड़ना चाहता हूं जो कॉन्टिन्यूटी के लिए समझना जरूरी है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि मैंने उस समय साफ तौर पर कहा था कि आने वाले दिनों में कंपनी विथड्रॉल की बात करेगी और उसी के साथ डिपॉजिट या एक्टिवेशन से जुड़े कुछ नए शब्द सामने आ सकते हैं। और अब जो नया अपडेट आया है उसमें आप खुद देख सकते हैं कि वही पैटर्न मैच कर रहा है। मैं यहां एक बात बहुत साफ और सिंपल भाषा में कहना चाहता हूं, विथड्रॉल लेने के लिए डिपॉजिट मांगना किसी भी जेन्युइन, रेगुलेटेड या प्रोफेशनल कंपनी का नॉर्मल रूल नहीं हो सकता। अगर आपका पैसा पहले से प्लेटफॉर्म पर मौजूद है तो उसे निकालने के लिए एक्स्ट्रा डिपॉजिट, एक्टिवेशन अमाउंट या फी मांगना बिजनेस लॉजिक के हिसाब से सही नहीं माना जाता। इसलिए अगर कोई विथड्रॉल प्रोसेस के नाम पर आपसे नया डिपॉजिट करने के लिए कहता है तो बिना जल्दबाजी किए बहुत सोच समझकर डिसीजन लेना जरूरी है। इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि आपको अलर्ट और इन्फॉर्म्ड रखना है ताकि आप इमोशनली या प्रेशर में आकर कोई भी फाइनेंशियल स्टेप न लें। एक और बड़ा अपडेट यह है कि ट्रेजर प्लेटफॉर्म का पूरा डेटा अब नोवी प्लेटफॉर्म में माइग्रेट कर दिया गया है, यानी यूजर प्रोफाइल्स, एसेट डिटेल्स, बैलेंसेस, स्टेकिंग डेटा सब कुछ अब नोवे सिस्टम के अंदर अवेलेबल बताया जा रहा है। कंपनी के अनुसार इस डेटा माइग्रेशन और सिस्टम प्रिपरेशन में पिछले कई महीनों का समय लगाया गया है ताकि प्लेटफॉर्म आगे स्मूथली ऑपरेट कर सके। ऑफिशियल टीम का यह भी कहना है कि इस समय सबसे जरूरी टास्क सिर्फ विथड्रॉल प्रोसेस को प्रॉपरली और स्मूथली एग्जीक्यूट करना है ताकि कम्युनिटी का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस दोबारा स्ट्रांग हो सके। ब्लैकरॉक की इन्वॉल्वमेंट की वजह से प्लेटफॉर्म को ग्लोबल लेवल पर ज्यादा विजिबिलिटी और अटेंशन मिलने की बात भी लगातार दोहराई जा रही है। यूजर्स को क्लियर मैसेज दिया गया है कि वे अपने अकाउंट में लॉगिन करें, अकाउंट वेरिफिकेशन, एसेट डिटेल्स और एक्टिवेशन प्रोसेस को ध्यान से चेक करें ताकि आगे किसी तरह की डिले, कंफ्यूजन या टेक्निकल इशू सामने न आए। कुल मिलाकर ट्रेजर एनएफटी ने इस अपडेट के जरिए ये संकेत दिया है कि प्लेटफॉर्म एक नए फेज में एंटर कर चुका है और आने वाला समय उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट और डिसाइसिव होने वाला है। अब ये देखना होगा कि कंपनी अपने अनाउंसमेंट्स और टाइमलाइंस को ग्राउंड लेवल पर कैसे एग्जीक्यूट करती है। और दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ आपको लेटेस्ट अपडेट और इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाया गया है। मैं किसी को भी डिपॉजिट करने, ट्रस्ट करने या कोई फाइनेंशियल स्टेप लेने के लिए मोटिवेट नहीं कर रहा हूं।